हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की जो टेस्ट नंबर 14 देख रहे थे उसकी क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 40 नंबर तक हम देख चुके हैं, 2 पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग इसकी थर्ड पार्ट देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 28 मई में है। तो उसी के आधार पर क्या है, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना बेहतर होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही आपको सीसेट का भी जो पीडीएफ रहेगा, सीसेट विजन है इसकी सीसेट का, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी जो वीडियो बनाना टाइम अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है वीडियो इसमें ये जो है जीएस का टेस्ट सीरीज भी थोड़ा सा टाइम में आ रहा है, लेट हो रहा है। तो इसलिए क्या है, सीसेट का आपसे वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग वो लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वो टेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अलाउद्दीन खिजली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिजली से रिलेटेड है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। इसके शासन में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई थी, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन था उस समय में क्या है, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई थी, ये सही है। उसने प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में धर्म के हस्तक्षेप की अनुमति दी, ये गलत है। धर्म और राजनीति को अलग अलग किया था, यानी कि, ठीक है, तो क्या है, अनुमति नहीं दी थी हस्तक्षेप करने का, इसलिए ये क्या है, गलत हो रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? तो 1 नंबर सही है, दूसरा सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कितना नंबर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 42 नंबर। भारत में गर्भपात देख सकते हैं, ये जो है विजन है इसकी, जो मैं राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो करंट अफेयर्स करा रहा है पीटी 365, वहाँ पे इसका जिक्र किया हुआ है। आप नहीं देखें तो देख सकते हैं पीटी 365, ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी 365 आप कर लें तो बेटर रहता है, ठीक है। वो भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं के कारण उतना नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सके तो वो भी कराऊंगा। तो ये क्या है, पीटी 365 में इसका डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में गर्भपात कानूनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP 1971 गर्भ अवस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। कितना, 20 सप्ताह तक गर्भपात का अनुमति देता है। तो ये क्या है, 20 सप्ताह से अभी बढ़ा दिया गया है, लेकिन 1971 के गर्भ अवस्था के तहत इसको क्या है 24 सप्ताह तक कर दिया गया है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। भ्रूण की विकलांगता के मामले में गर्भपात के लिए कोई समय सीमा नहीं है, ये सही है। अगर यदि भ्रूण क्या है विकलांगता है तो उसका क्या है, गर्भपात कराया जा सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये क्या है, सही हो रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत गर्भपात को एक आपराधिक जुर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये सही है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत क्या है, गर्भपात को एक आपराधिक जुर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सही है, ठीक है। उपयोग में से कितने कथन सही है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, बी, अगेन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी पीडीएफ आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसकी डिटेल एनालिसिस वो आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नाटक और नाटककार विक्रम उर्वशीयम कालिदास, ये सही है, विक्रम उर्वशीयम कालिदास ने लिखा था। देवी चंद्रगुप्त जो है उसको क्या है, भवभूति ने नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। उरुभंग को किसने, भास ने लिखा, ये सही है। नागानंद को नागानंद जो नाटक है उसको नागार्जुन नहीं लिखे, इसलिए गलत हो रहा है। उपयुक्त युगों में से कौन सी कितने सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित है। कितना, 2 सही सुमेलित है, ठीक है। तो केवल और केवल 2, कितना हो जाएगा, केवल और केवल 2, ठीक है। यानी कि कथन 1 और 3 क्या है, मतलब नाटक और नाटककार 1 और 3 सही सुमेलित हो गया, ठीक है। इसलिए केवल 2 युग में इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए हम, भीमबेटका गुफाओं में चित्रित शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, पीटी 365 में ये सभी करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो उसमें इसका भी जिक्र किया गया है, वो भी देख सकते हैं। भीमबेटका गुफा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल। तो इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ये सही है। इसको जो है यूनेस्को द्वारा 2003
2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इन चित्रों में से अधिकांश मेसोलिथिक काल के हैं, अधिकांश जो है मेसोलिथिक काल के हैं। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हम 45 नंबर, मॉन्की पॉक्स। ये एक प्रकार का बीमारी है जिसे चिकन पॉक्स होता है, उसी प्रकार ये बंदरों में अधिकतर देखा जाता है। तो मॉन्की पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जानवरों से इंसान में फैलता है, सही है। यह जो बीमार है जानवरों से इंसान में फैलता है। या दक्षिण अफ्रीका का स्थानिक बीमार है, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका के स्थानिक बीमार नहीं है। इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, गलत है। इसका उपचार उपलब्ध है, इसलिए इसका जो इसमें पूछा है कितने सही नहीं है पूछा गया है, तो 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 यानी कि सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े हम 46 नंबर देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देख सकते हैं प्रारंभिक वैदिक काल से रिलेटेड है। ऋग्वेदिक काल के लोग इंद्र को अपने देवता के रूप में पूजते थे, ये एकदम सही है। ऋग्वेदिक काल के ऋग्वेद के जो लोग थे वो लोग क्या है? इंद्र को अपने देवता के रूप में पूजते थे, वर्षा के देवता। ठीक है, तो ये सही है। समाज समतावादी था क्योंकि कोई जाति विभाजन मौजूद नहीं था। समाज जो है समतावादी था क्योंकि कोई जाति विभाजन नहीं था, ये सही है। पूषण सड़कों, चरवाहों और मवेशियों के देवता थे। पूषण जो है सड़कों, चरवाहों और मवेशियों के देवता थे, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 यानी कि डी नंबर। आगे बढ़े हम 47 नंबर। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और मान्यकरण अधिनियम AMASR 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियामित क्षेत्र कहा जाता है, सही है। स्मारक के चारों ओर जो 200 मीटर का जो क्षेत्र फैला होता है उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्र को विनियामक क्षेत्र कहा जाता है, सही है। AMASR अधिनियम में परिभाषित निर्माण शब्द में सार्वजनिक शौचालय और मूत्राशय का निर्माण शामिल है। नहीं, इसमें क्या है? सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और पुरुषों के लिए, ठीक है, ये क्या है? शामिल नहीं है। इस प्रकार ये कथन गलत होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 2 तो गलत हो गया। तो हम देख चुके हैं कितना 47 तक। इसकी व्याख्या यहाँ पे है, ठीक है, ये सब। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड करके वो डिटेल में आप लोग इसका देख लीजिएगा व्याख्या को। आगे देखिए, अभी हम 47 तक तो देख चुके। 48 नंबर, ये रहा 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कठपुतली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में मिलता है, तो ये सही है। भारत में जो है कठपुतली का जो सबसे पुराना लिखित संदर्भ कठपुतली का, ठीक है, सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है वो क्या है? शिल्पाधिकारम में मिलता है ग्रंथ, ठीक है, तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, इसमें मिलता है, तो ये सही है। थोलू बोम्बालाटा और तोगालू गोम्पेटिया दस्ताना कठपुतलियों के प्रकार है। ये क्या है? बोम्बालाटा और तोगालू गोम्पेटिया दस्ताना की कठपुतली है, ये गलत है। ये क्या है? गोम्पेटिया दस्ताना तेलुगु, ठीक है, गोम्पेटिया दस्ताना का कठपुतली नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, केवल एक। आगे देखते हैं हम 49 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेल और के बीच संचालित बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना, ये सही है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच चलता है। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता ढाका, ये भी सही, कोलकाता से ढाका के बीच चलता है मैत्री एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, ये सही है। तीनों सही है, इसलिए इसमें क्या होगा? सभी तीनों युग्म यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का। आगे बढ़े हम 50 का देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों से संबंधित है। तो युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण में क्या है? प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों से संबंधित, ये सही है।
आईन अकबरी में तोपों के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है। ये गलत है। आईन अकबरी में तोपों का जो है क्या है, निर्माण का जो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन गलत हो रहा है। इसमें से कौन से सही है पूछा गया है, तो केवल एक सेकेंड, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े हम 51 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया मंदिर स्थापत्य की नगर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जो निम्नलिखित में कौन सा मंदिर है जो स्थापत्य की नगर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। पार्श्वनाथ मंदिर ये करता है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर ये भी करता है। कंद्रिया महादेव मंदिर ये भी, लिंगराज मंदिर ये भी करता है, सभी करता है। तो फुटकर प्रयोग करके सही उत्तर यानी कि सभी है, इसलिए डी 1 2 3 4। 51 तक देख चुके हैं। आगे बढ़े हम 52 देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरागत दर्शन मुख्य प्रवर्तक सांख्य जो है कपिल मुनि, ये सही है। परंपरागत दर्शन सांख्य का जो है मुख्य प्रवर्तक कपिल मुनि, सही है। न्याय जो है गौतम द्वारा, ये भी सही है। वैशेषिक खनाद, ये भी। मीमांसा जैमिनी, ये भी सही है। सभी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी चारों युग्म सही है। अब आगे देखें हम 53। निम्नलिखित में जल सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जल सुरक्षा के संबंध में, ठीक है, भारत में जल सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल का सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में होता है, ये गलत है। केवल औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है। भारत में प्रमुख घरेलू और सिंचाई आवश्यकता नदी जल से पूर्ति की जाती है, ये गलत है। नदी जल से पूर्ति नहीं की जाती, भौम जल से की जाती है जल। और 1 नंबर जो है, जल का सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में किया जाता है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, दोनों कथन गलत है, इसलिए इसमें ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखें, आप देखते हैं 54। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लिपि और भाषा, लिपि है फिर भाषा है। कंदम जो है कन्नड़ भाषा का लिपि है, तो ये सही है, ठीक है। बट्टे लुट्टू ये तमिल भाषा की लिपि है, ये भी सही है। ग्रंथ पंजाब का लिपि नहीं है, इसलिए गलत है। सरदार जो है कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी लिपि है, इसलिए सही है। कितने सही से मिलता है, तो 3 सही से मिलता है, ठीक है, क्योंकि ग्रंथ का पंजाब में नहीं होता है, इसलिए इसमें सही 3 सही से मिले, तो यानी कि सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 55। रसायन विज्ञान में हाइबर बॉस प्रक्रिया किसके निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, औद्योगिक ओजन, सिंथेटिक अमोनिया, चिकित्सीय ऑक्सीजन। तो इसमें जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक अमोनिया के लिए, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, सिंथेटिक अमोनिया, ठीक है। रसायन विज्ञान में हाइबर बॉस की प्रक्रिया किसके लिए किया जाता है निर्माण, सिंथेटिक अमोनिया के लिए। 55 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 56 से। ये रहा 56। सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी आंदोलन से रिलेटेड है। इस आंदोलन के दौरान यौगिक पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया, एकदम सही है। इस आंदोलन में के दौरान क्या है, पुस्तक अमृत कुंड और संस्कृत की जो फारसी में है, ठीक है, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया, सही है। सूफी आदेश बेसारा इस्लामी कानून से आबद्ध नहीं थे, ये सही है, इस्लामी कानून से आबद्ध नहीं थे, दोनों सही, इसलिए इसका सही आंसर पूछा गया है, तो सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं 57। प्राचीन भारतीय पंचांगों या कैलेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक संबंध चंद्रमा पर आधारित, सही है, शक संबंध चंद्रमा पर आधारित। विक्रम संबंध शक संबंध से भी पुराना है, विक्रम जो है शक संबंध से भी पुराना है, ये भी सही है। शक संबंध और विक्रम संबंध दोनों में महीनों के नाम एक ही है, ये सही है, ठीक है। शक संबंध और विक्रम संबंध दोनों में महीनों का नाम सेम है, तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी 1 2 और 3, ठीक है, 2 3।
58। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा 58। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुस्तक का नाम, लेखक श्री कृष्ण विजय, भागीरथी, भागीरथ बसु, भागीरथ, ये गलत है। श्री कृष्ण विजय भागीरथ बसु ने नहीं लिखा था। पद्मावत, पद्मावत जो है मालिक मोहम्मद जैसी, ये सही, पद्मावत को जो है मालिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। हकैक, हकैक ए हिंद, हकैक ए हिंद, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बिलग्रामी, तो ये सही है, ठीक है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखे थे, तो 2 युग्म सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 युग्म, ठीक है। आगे बढ़े हम 59 देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा को खारिज करता है, एकदम सही है। बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को खारिज करता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत वेदों के अधिकारों को अस्वीकार करता है, ये गलत है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत वेदों, जैन धर्म के विपरीत वेदों के अधिकार को अस्वीकार, तो ये गलत है, अस्वीकार नहीं करता है। दोनों धर्म पूर्ण जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, सही है, दोनों धर्म पूर्ण जन्म, तो 2 कथन सही है, 1 और 3, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हम 60 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है ये बताना है। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना का संचालन, तो यही है, ठीक है। क्या है, चर्चा में ये था ऑपरेशन संकल्प। मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का देशव्यापी अभियान, ये नहीं है, ठीक है। संरक्षित प्रजातियों के अवैध व्यापार की जांच के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन सीमा पार मानव तस्करी की जांच के लिए इंटरपोल के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त अभियान, तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर 60 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं हम 61। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजवंश और शासित क्षेत्र। मैत्रक जो है गुजरात में शासन करते थे, सही है। मौखरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। पुष्यभूति महाराष्ट्र, ये गलत है, पुष्यभूति शायद हैदराबाद में करता था। वाकाटक हरियाणा, ये भी गलत है। इसमें से क्या है, कितने युग्म सही सम्मिलित है, तो 1 और 2, इसलिए तो सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। और सी सेट के लिए आप क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसकी भी व्याख्या PDF मतलब कंप्लीट इसका टेस्ट और व्याख्या दोनों मिलेगा। साथ ही सी सेट की विजन IAS की सी सेट की टेस्ट सीरीज वहाँ पे अपलोड किया करूँगा, ठीक है। और हो सके तो कुछ वीडियो भी उसका बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा, टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे सी सेट के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।